Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions and answers of MPS 003 for your June 25 exam. हमने already 3 questions complete कर लिए हैं, right? यस सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वी टॉक्ड अबाउट कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटीज का क्या रोल है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में विद इन इंडिया. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 3. नाउ ये जो हमारा क्वेश्चन 4 होने वाला है, वी आर गोइंग टू डिस्कस रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस. अब जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है ना मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक पे भी बना दीजिए क्वेश्चन, इस पे भी, तो जितने भी आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक्स हैं क्वेश्चंस है मैं वो बाद में कवर करूँगी. फर्स्ट आई विल कवर ऑल दीज क्वेश्चन, उसके बाद जितने भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं, रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस हैं, वो मैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद वी विल टॉक अबाउट योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस. ओके, चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन 4, जहाँ पे हमें ब्यूरोक्रेसी का रोल बताना है इंडिया की डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में. जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है इंडिया की डेमोक्रेटिक स्टेट में एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पे हम ब्यूरोक्रेसी को सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं. तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव फॉर्म करता है जो कि वर्क करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, जहाँ पे गवर्नमेंट्स तो चेंज हो जाती है इलेक्शंस के साथ में, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो सेम रहता है, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी रिमेन द सेम टू इंश्योर कि जो कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर, वो बनी रहे, स्टेबिलिटी आती रहे एंड गवर्नेंस की स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे. आपको पता ही होगा कि जो सिविल सर्विसेज होते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएस, तो वो क्या है, सिविल सर्विसेज हैं, वो सब ब्यूरोक्रेट्स हैं वेयर दे वर्क अलोंग विद गवर्नमेंट टू मेक द नेशन अ बेटर प्लेस, राइट. तो वो ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन देखने को मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि उनका डेमोक्रेसी के अंदर क्या रोल है. जब हम इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे लॉज पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाई गई हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ये प्रोवाइड करते हैं मिनिस्टर्स को, बिल्स ड्राफ्ट करते हैं, पॉलिसी प्रपोजल्स को प्रिपेयर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जितने भी डिसीजंस बनाए जा रहे हैं वो हर एक लेवल पे कैरी आउट किए जाएं, वेदर दैट इज़ एट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर विलेज पंचायत. तो ब्यूरोक्रेसी एक लिंक की तरह काम कर रहा है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में. फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं जो कि आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो सुपरवाइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट में और लॉ को मेंटेन करने का काम करते हैं, ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन इंश्योर करते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट करते हैं. तो इस तरीके से ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाते हैं, जो कि एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, कि जो इलेक्शंस है उसमें किसी भी तरीके की चीटिंग ना हो. जो इलेक्शन कमीशन है वो भी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा स्टाफ की जाती है, जहाँ पे इलेक्शंस के द्वारा इंश्योर किया जाता है कि जो इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं वो इम्पार्शली अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो चलते रहें, किसी भी तरीके की वहाँ पे कोई भी इश्यूज ना आए, चीटिंग ना हो. तो राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेट्स का अपने आप पे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी. अब ब्यूरोक्रेसी सिटीजन्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी पब्लिक इश्यूज हैं उनको सुनते हैं, उनके रिलेटेड वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं. कुछ अगर उनके लेवल पे जितने भी चेंजेस लाने की अगर वो कोशिश कर सकते हैं तो वो कोशिश भी वो अपनी ट्राई करते हैं. स्कीम्स हो गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या मनरेगा, हेल्थ सर्विसेज, ये सब लोगों के द्वारा रीच की जाती हैं थ्रू ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी. तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल गोल, जस्टिस का, इक्वालिटी का, वेलफेयर का अपहोल्ड करते हैं एट द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी. अब व्हेन वी टॉक अबाउट कि डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो इंडिपेंडेंस के बाद ये देखा गया कि इंडिया ने एक प्लान डेवलपमेंट मॉडल अडॉप्ट किया, जहाँ पे जो स्टेट थी वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा था. तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप में मेन एजेंट बन गया, जिसने 5 ईयर प्लान्स को एक्शन में लेके आए, उन्होंने प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए, वेदर दैट इज़ इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट. तो जितने भी ये सारे सेक्टर्स थे
यहाँ पे 5 ईयर प्लान एक्शन में लेके आना और इन सारे सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स लेके आना, वो ब्यूरोक्रेट्स का काम यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन, एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, रूरल हेल्थ मिशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, राइट, ये सारे जितने भी प्रोग्राम है या फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब ब्यूरोक्रेसी के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे। तो ब्यूरोक्रेट्स एक मैसिव डेवलपमेंटल टास्क को मैनेज करते हैं, चाहे वो रोड्स को बिल्ड करना हो, सब्सिडीज लोगों तक पहुंचानी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट करना हो, या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फैसिलिटेट करना हो। तो ब्यूरोक्रेसी कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करती है एंड फॉरेन एड को भी हैंडल करती है, जहाँ पे इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है ग्लोबल डेवलपमेंट एफर्ट्स में, वो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा इंश्योर किया जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, देखो इंपॉर्टेंट रोल है डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी अपने आप में, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया के डेमोक्रेसी के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, लोगों तक न्यू स्कीम्स पहुंचाने के लिए, लोगों का जो बेटर प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जितने भी इश्यूज हैं वेदर दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, पॉवर्टी, ये सब उससे लोगों को उठाया जा सके, राइट, उनको जो नेशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रोल है वो तो है ही है, लेकिन जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करती है, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी को कई बारी एक्यूज़ किया गया है कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, रिजिड है एंड रूल बाउंड है, जिसको रेड टेपिज्म के द्वारा भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। बिकॉज वेन एवर यू गो टू अ ब्यूरोक्रेट या फिर किसी भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो आपको इतना ज़्यादा आपको पेपर वर्क पकड़ा दिया जाएगा दैट यू माइट थिंक कि वाई इन द फर्स्ट प्लेस कि वाई डिड आई कम हियर, राइट। तो ये जो एक्सेसिव पेपर वर्क, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी ने कोई भी मिस्टेक किसी से हो जाती है तो वहाँ पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, कोई भी अपने डिसीजंस के लिए, अपने स्टेप्स के लिए किसी को भी कोई भी मतलब कि अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है एंड डेफिनेटली हम सब इस चीज़ से अग्री कर सकते हैं। अब करप्शन, मिसयूज़ ऑफ पावर कुछ ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, जो कि अगेन इसकी डिलीवरी ऑफ सर्विस एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है। काफ़ी सारे केसेस भी आ चुके हैं, जैसे कि कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम, जो कि ये दिखाता है कि ब्यूरोक्रेसी भी मिसयूज़ की जाती है अपने इंटरेस्ट के लिए। मोर ओवर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी को अफेक्ट करता है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, पार्टीज जो हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स को अफेक्ट करती है, फिर उनके काम के साथ इंटरफेयर करती हैं, जो कि देन अगेन उनको नेगेटिवली, जो उनको स्टेप लेना है वो ना लेके दे माइट गो अलोंग विद द पॉलिटिकल लीडर्स, राइट। तो ये जो उनके काम के न्यूट्रलिटी के साथ इंटरफेयर करना हो, या फिर अगर वो अपने हिसाब से काम करे ब्यूरोक्रेट्स, तो उनको ट्रांसफ़र कर देना हो, प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिशियन, ताकि वो मोरल और उनकी एफिशिएंसी को कम कर सके। एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है वो है लैक ऑफ सिटीजन फ्रेंडली एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेट्स कई बार क्या है, एरोगेंटली बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और जो कॉमन लोग हैं, जो पीपल हैं, अस जो आम जनता है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन जो डेमोक्रेसी है वो कमज़ोर पड़ जाती है एंड लोगों का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट में वो अफेक्ट होता है। अब इसको हम कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को? तो ब्यूरोक्रेसी का रोल डेमोक्रेसी में और डेवलपमेंट में स्ट्रेंथन करने के लिए रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जैसे ई गवर्नेंस, डिजिटाइजेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, इन सब के द्वारा जो डिलेज हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है एंड लोगों के साथ जो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट की वो इम्प्रूव हो सकती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसने लोगों के मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल ठहराया है, जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आस्किंग अबाउट व्हाट वाज देयर रोल, राइट। बिकॉज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इफ दे आर प्लेइंग एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, तो पीपल कैन क्वेश्चन देम। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स है वो लाए जा सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इस तरीके के जो
प्रोग्राम्स है, अप्रेजल्स है, वो ब्यूरोक्रेसी को और भी ज़्यादा एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो एक ग्रेटर सिटीजन पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाए गए, सोशल ऑडिट्स लाए गए, ये सब भी ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो ये जितने भी हमने अभी देखा कि हम कैसे रिफॉर्म्स भी ला सकते हैं, वे फॉरवर्ड कैसे मूव कर सकते हैं, कि जो हमारा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, डेफिनेटली जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं दे आर हाईली इंटेलिजेंट। वो इतने सारे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स के द्वारा इतने सारे लोगों के बीच में से जाके वो चूज़ किए जाते हैं। सो डेफिनेटली दे आर सो स्मार्ट, दे हैव द कैलिबर, बट ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रेशर या फिर खुद के मन में भी जो करप्शन आ जाता है, और भी जो सारी चीज़ें, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, उनकी वजह से क्या है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो सिस्टम है, वो हमारे साथ इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस तरीके से डिफरेंट रिफॉर्म्स लाने के बाद जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है डेमोक्रेसी में, वो स्ट्रेंथन हो सकता है डेफिनेटली। एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि ब्यूरोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंडिया की डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, जिसमें लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, सर्विसेज डिलीवर की जाती है, राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा रही हैं, जहाँ पे इसकी वीकनेसेस भी हैं, लेकिन एक कमिटेड, ऑनेस्ट और अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर को रियलाइज़ किया जा सके। तो एक कंटिन्यूस रिफॉर्म और पब्लिक विजिलेंस, यही दो की हैं जिसके द्वारा ब्यूरोक्रेसी सर्व कर सकता है लोगों को, और इफेक्टिवली एंड एक ट्रूथफुल इंस्ट्रूमेंट वो रह सकता है टुवर्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने ब्यूरोक्रेसी का रोल देखा टुवर्ड डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विद इन इंडिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। डेफिनेटली आंसर बहुत इजी है, बस कई बार क्या होता है, हमें कुछ की टर्म्स के मीनिंग नहीं पता होते, तो वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप वीडियो को देखिए अच्छे से, एक बार ही देखिए, दो बार ही देखिए, एंड आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड इसके अराउंड रिवॉल्विंग जितने भी क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकें, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको आंसर कर सकें। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन यहाँ पे एंड करती हूँ। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, अगर आपको हेल्प हो रही है मेरी वीडियो से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन with question number 5. Till then, keep on studying and all the really best for your exam. Bye.